दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 23 सितंबर को राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव जाने वाला है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। राहु 23 सितंबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में जाएंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और ये दोनों राशियां जातक के उच्च की होगी। राहु मिथुन राशि और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, केतु धनु राशि और वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 माह बाद होता है और ये 18 माह तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और एक ही साथ राशि परिवर्तन करते हैं और सदैव वक्री अवस्था में रहते हैं। राहु जब सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ होते हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ होते हैं तो चंडाल योग बनाते हैं और अन्य किसी ग्रह के साथ होते हैं तो उनके प्रभावों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। इनके कारण इनका अस्तित्व न होने के बावजूद भी इनकी अधिक मान्यता है। राहु प्रसिद्धि, बुद्धिमानी, चतुराई, अपनी इच्छा शक्ति को पूर्ण करने वाला, अपनी बाधाओं को दर्शाने वाला, षड्यंत्र करने वाला, संघर्ष करने वाला, लालची और कूटनीति, राजनीति, मीडिया, इंटरनेट जैसी चीजों का कारक होता है और यह एक भ्रमित करने वाला ग्रह है। यह धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति रूढ़िवादी होता है और जातक के अच्छे कर्मों का फल पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से देता है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, वह जातक को आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, उसके ध्यान को ईश्वर से जोड़ता है और साधु संत जैसी प्रवृत्ति बनाता है। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है, कई तरह की शिक्षाओं का ज्ञान होता है, जैसे तांत्रिक शिक्षा, रहस्यमय शिक्षाओं के कारक होते हैं। ये जातक की गुप्त विद्याओं के कारक भी माने जाते हैं। राहु मोक्ष के कारक है, यह जातक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इन विशेषताओं के साथ हमारी 12 राशियों पर राहु और केतु का क्या प्रभाव रहेगा, उनके परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप देख सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। 23 सितंबर के बाद राहु का गोचर धन घर में होगा, केतु का गोचर अष्टम भाव में होगा। यह जातक को धन दिलाएंगे, कामकाज में वृद्धि कराएंगे और धन की स्थिति को ठीक करते जाएंगे। लेकिन इन सब कामों के लिए जातक के वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता सबसे अधिक है। जातक अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेगा तो पारिवारिक रिश्तों में कहीं न कहीं परेशानी पैदा करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी केतु कहीं न कहीं परेशानी रखेगा, लेकिन धन की दृष्टि से वो गड़ा हुआ धन या छुपा हुआ धन भी जातक को दिलवा सकता है। धन की स्थिति के साथ साथ इस राशि में खर्च की स्थिति बनी हुई है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जातक के दांतों में भी तकलीफ रख सकता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लगन में राहु है और सप्तम स्थान में केतु है। लगन में राहु होने से जातक बुद्धिमान और चतुराई से काम करेगा और ज्यादा एनर्जी से काम करेगा, काम की वृद्धि करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा और लाभ की स्थिति को भी अच्छा करता जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कहीं न कहीं परेशानी करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ये शादी करवा सकता है और लेकिन दाम्पत्य जीवन जिनका पहले से है उनके लिए कहीं न कहीं परेशानियां पैदा कर सकता है। पति पत्नी के विचारों में मतभेद रहता है और कहीं न कहीं परेशानियां रखेगा, लेकिन यह धन की दृष्टि से विशेष रूप से ठीक रहेगा। इसलिए वृषभ राशि के वाले जातकों के लिए इसके फल कुछ अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु द्वादश स्थान में, केतु षष्ठम स्थान में रहेंगे। द्वादश स्थान में होने के कारण खर्च की स्थिति में वृद्धि करेंगे। जातक यात्राएं अधिक करेगा, विदेशी यात्रा तक कर सकता है और धन की क्षति करेगा। और षष्ठम भाव में राहु शत्रुओं से परेशान रखेगा और किसी न किसी कारण से कर्ज की स्थिति बनाएगा। ये दोनों स्थितियां जातक के लिए विशेष लाभकारी नहीं रहेगी और कामकाज
विदेशों के जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं कहीं धन की कमी के कारण ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए इस राशि के लिए भी यह परिवर्तन विशेष लाभदायी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राहु लाभ भाव में, केतु पंचम भाव में रहेंगे। राहु लाभ भाव में होने के कारण जातक को सभी प्रकार के लाभ अच्छे मिलेंगे। भाग्य उनका साथ देगा। नौकरियों वालों के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे, व्यापारियों के लिए व्यापार अच्छा होंगे और संतान पक्ष की दृष्टि के कोण से भी केतु कहीं न कहीं विशेष लाभ देगा। संतान की एजुकेशन में कहीं न कहीं सुधार करेगा और संतान को नौकरी दिलाने में भी कहीं न कहीं सहायक देगा। इस राशि के लिए विशेष अच्छी रहेगी। यह परिवर्तन कर्क राशि वालों के जातकों के लिए विशेष अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु दसम स्थान में होंगे और केतु चतुर्थ स्थान में होंगे। दसम स्थान में होने के कारण काम काज में वृद्धि कराएगा। राहु नौकरियां लगवाएगा, काम काज में परिवर्तन करवाएगा और लाभ की स्थिति को ठीक करेगा। धन में वृद्धि करेगा और व्यापार में बदलाव भी लाएगा। केतु पारिवारिक रूप में कहीं कहीं परेशानी रखेगा और माता के स्वास्थ्य को कहीं कहीं कमजोर रहने के कारण जातक के मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जातक किसी न किसी रूप में परेशान रहेगा। इस राशि के लिए यह गोचर मिश्रित फल देगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में राहु भाग्य घर में होंगे, केतु तृतीय भाव में होंगे। भाग्य घर में राहु भाग्य उदय कराएगा, नौकरियां दिलवाएगा, व्यापार में वृद्धि कराएगा और लाभ की स्थिति को ठीक करेगा और आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी कर देगा। केतु जन संपर्क बढ़ाएगा, लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाएगा, बड़े आदमियों से संपर्क कराएगा और किसी न किसी रूप में मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जातक को सतर्क रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं परेशानी दे सकता है। कन्या राशि के लिए यह गोचर परिवर्तन विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु अष्टम स्थान में, केतु धन घर में होंगे। अष्टम स्थान में राहु कहीं न कहीं परेशानियों का कारण रहेगा। जातक के धन की क्षति कराएगा और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं परेशानियां रखेगा। केतु धन को गलत जगह इन्वेस्ट करा देगा, उसकी कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। इस राशि के लिए यह विशेष लाभकारी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में लगन में केतु और सप्तम स्थान में राहु रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जातक काम में परिवर्तन की बात करेगा, दिमाग को नए कामों की ओर लगाएगा और तरह तरह के परिवर्तन की बात करेगा और जातक के धन की स्थिति को ठीक कराता जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह भी कहीं न कहीं परेशानी रखेगा। सप्तम स्थान में होने के कारण विवाह जैसे योग भी बनाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानियां भी रखेगा। इसलिए इस राशि के लिए इसके परिणाम अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में राहु षष्ठम स्थान में होंगे और केतु द्वादश स्थान में होंगे। केतु के द्वादश स्थान के कारण जातक विदेशों से व्यापार जोड़ेगा, बाहर यात्राएं अधिक करेगा और व्यापारिक यात्राओं में जातक को कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन षष्ठम स्थान में राहु शत्रुओं से विजय दिलाएगा और कहीं कहीं शत्रुओं की परेशानियों को कम करेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं न कहीं लाभ दिलवाएगा और जातक के परेशानियों को कम करेगा और कामकाज में कहीं न कहीं वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। राहु पंचम स्थान में होंगे, केतु लाभ भाव में होंगे। पंचम स्थान में होने के कारण संतान की दृष्टिकोण से यह विशेष अच्छा रहेगा। जिन जातकों के लिए संतान की विशेष परेशानी है, उनके लिए यह परेशानी दूर करेगा, उनको लिए संतान के योग बनाएगा और जिनके संतान है उनकी संतान की प्रगति के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। यकायक कहीं धन दिलाएगा, कहीं विशेष लाभ दिलाएगा, जिससे जातक की धन की स्थिति विशेष ठीक होती जाएगी। केतु लाभ में परिवर्तन कराएगा, तरह तरह के ढंग से लाभ कराएगा और व्यापार में परिवर्तन के कारण जातक को विशेष लाभ रहेगा। यह मकर राशि के लिए विशेष तौर से यह गोचर परिवर्तन लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु चतुर्थ स्थान में होंगे और केतु दसम स्थान में होंगे। कर्म भाव में केतु के होने के कारण यह काम काज में परिवर्तन कराएंगे। काम काज को नए ढंग से और नए परिवर्तनों के साथ कराने के कारण जातकों को लाभ अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ धन की खर्च की स्थिति भी रखेगा, लेकिन लाभ की स्थिति में भी वृद्धि करेगा और भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से
राहु के परिवार घर में रहने के कारण कहीं न कहीं परेशानियां रहेगी। माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और परिवार के लोगों में कहीं न कहीं तनाव रहेगा। इन सब के कारण जातक की मानसिक स्थिति खराब रहेगी। जातक स्वयं का स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं कमजोर रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए राहु तृतीय भाव में होंगे और केतु भाग्य घर में होंगे। तृतीय भाव में राहु के होने के कारण बड़े लोगों से साथ मेलजोल अच्छा रहेगा, उनका पराक्रम बढ़ेगा, जन सहयोग बढ़ेगा और जैसे नेतागिरी वगैरह जैसी काम में कहीं न कहीं लगे हुए या किसी संस्थाओं में जुड़े हुए तो विशेष रूप से उनको लाभ मिलेगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, व्यापार और काम में वृद्धि होगी और नौकरियां लगने की संभावना भी विशेष रूप से बनी रहेगी। जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने चाहते हैं उनके लिए नौकरियों के रास्ते खुलेंगे। जो इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं उनके लिए नौकरियां लग जाएगी। जो प्राइवेट नौकरियों में कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन होकर नौकरी में अच्छा बदलाव आएगा। इस राशि के लिए यह विशेष रूप से अच्छा प्रभाव देंगे। राहु और केतु के कारण जब जीवन में परेशानियां रहने लगे तो उसके लिए शिव और दुर्गा की पूजा करें। राहु के दुष्परिणाम धीरे धीरे कहीं न कहीं सुधरते नजर आएंगे। केतु के लिए गणपति की पूजा करते हैं तो कहीं न कहीं स्थिति में सुधार आता है। और अगर गरीब व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को और अंधे व्यक्तियों को भोजन कराया जाए तो राहु केतु के दोनों के फलों में कहीं न कहीं सुधार होते नजर आता है। यह राहु केतु के विशेष परिवर्तन के परिणाम है। धन्यवाद।